आज जो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के तो राउंड हमारे हो चुके हैं। सही है। चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज के बाद हमारे पास आज जो एमसीक्यूज हैं वो चैप्टर नंबर 5 के। चैप्टर नंबर 5 क्या है? चैप्टर नंबर 5 इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 5 कहलाता है इंडेक्स नंबर। तो आपके सामने डिफरेंट एमसीक्यूज मौजूद है, जरा देखिएगा। सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले आपने कुछ बातें अपने जहन में रखनी है। वो बातें क्या हैं? आपके पास नॉर्मली क्या होता है कि व्हाइट बोर्ड शेयर किया आपसे, देखिएगा। इस टॉपिक को, इस चैप्टर को समझने से पहले आपने ध्यान में रखना है जो चैप्टर हमारे पास मौजूद है ना, इंडेक्स नंबर। सही है। ये चैप्टर है इंडेक्स नंबर। इस चैप्टर में हमारे पास 3-4 चीजें हैं जो कि पेपर में क्वेश्चन आंसर में भी हैं और उसके अलावा एमसीक्यू में भी है। इंडेक्स नंबर चैप्टर में नॉर्मली प्राइस, सिंपल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सिंपल प्राइस इंडेक्स। हर उस चीज को सिंपल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है जिसमें आपके पास क्वांटिटी का जिक्र ना हो। यानी जहां पे क्वांटिटी का जिक्र नहीं होता, जहां पर सिर्फ प्राइसेस मौजूद हो, जहां पर सिर्फ हमारे पास प्राइसेस मौजूद हो, उस इंडेक्स नंबर को नॉर्मली कहा जाता है सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। सही है। तो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर दोज नंबर्स या दोज इंडेक्सेस विच हैव जस्ट प्राइस नॉट क्वांटिटी। सही है भाई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? सिंपल प्राइस के बाद कुछ होती है वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल प्राइस के बाद कुछ होते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? याद रखें, जहां पर हमारे पास प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी आ जाती है उसको हम कहते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। ये जहां पर हमारे पास क्वांटिटी शामिल हो जाती है उसको हम कहते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर 3 तरह के होते हैं। एक होता है लेस पेयर, एक होता है पाशीज, और एक होता है फिशर। बेसिकली ये हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर्स होते हैं। नॉर्मली वेटेड इंडेक्स नंबर में भी कुछ कहानियां हैं, वो सुनिएगा। जो आपके पास लेस्पियर इंडेक्स नंबर है, लेस्पियर इंडेक्स नंबर नॉर्मली लेस्पियर नहीं बल्कि इसको समटाइम्स और करके बेस एयर क्वांटिटी वेटेड इंडेक्स भी कहा जाता है। यानी कि आपके पास जो लेस्पियर इंडेक्स नंबर है इसका इतना बड़ा एक और नाम भी है। अब जो बच्चा नहीं जानता, जिस बच्चे ने ये बात नहीं पढ़ी थी, वो बच्चा जाहिर सी बात है यहाँ मिस्टेक करेगा, उसको क्योंकि इसका अंदाजा नहीं है कि आपके पास लेस्पियर इंडेक्स नंबर को बेस ईयर क्वांटिटी वेटेड इंडेक्स भी कहा जाता है। अब इसके पीछे रीजन है क्यों इसको बेस ईयर क्वांटिटी वेटेड इंडेक्स कहा जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है वो समझना है। रीजन समझिएगा। लेस्पियर का फॉर्मूला होता है समीशन पी एन अपॉन समीशन पी नॉट। ये तो कॉमन है दोनों सब में। यहाँ पे जो हमारे पास होता है पी एन के साथ जो हमारे पास शामिल है वो क्या है, वो देखिएगा। ये हमारे पास है क्यू नॉट, क्यू नॉट, क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या चीजें हैं? पी स्टैंड फॉर प्राइस, पी एन मतलब, पी एन मतलब होता है, पी एन का मतलब है करंट ईयर प्राइस। पी एन का मतलब क्या है? करंट ईयर प्राइस। और पी नॉट का मतलब है, तो पी नॉट पढ़ते हैं, पी नॉट इसका मतलब होता है बेस एयर प्राइस। क्या मतलब है इसका? बेस एयर प्राइस। और बेस एयर प्राइस जो हमारे पास होती है, याद रखें, बेस एयर प्राइस पी नॉट कहलाती है। तो पी एन अपॉन पी नॉट दोनों में कांस्टेंट है, वो तो फिक्स हो गया। अब क्या है, अगर आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो मौजूद है क्यू नॉट है। इसका मतलब जो क्यू का मतलब क्वांटिटी है, यहाँ पर कहीं पे आपको क्यू एन नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे कहीं भी आपको
क्यू एन नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि क्यू एन यहाँ पे नहीं होता, यानी करंट एयर क्वांटिटी नहीं होती। तो इस एमसीक्यू को दो तरह से पूछता है। वेयर देयर इज नो करंट क्वांटिटी, दैट मींस द इंडेक्स इज कॉल्ड लेस्पियर, और इट इज आल्सो कॉल्ड बेस ईयर क्वांटिटी वेटेड इंडेक्स या बेस ईयर क्वांटिटी मेथड। तो बेस ईयर क्यू नॉट का मतलब होता है बेस ईयर। तो लेस्पियर के अंदर याद रखिएगा, लेस्पियर इंडेक्स नंबर में हमेशा बेस ईयर क्वांटिटी इस्तेमाल होती है, कभी भी क्यू एन इसमें नहीं आता। इसके बाद आ जाइए, दूसरा हमारे पास है पाशी इंडेक्स नंबर। पाशीज इंडेक्स नंबर जो होता है, ये बेसिकली क्या होता है, पाशी इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट एयर क्वांटिटी वेटेड इंडेक्स। ये इतना बड़ा नाम है इसका, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आपने याद रखना है करंट एयर, करंट एयर क्वांटिटी वेटेड इंडेक्स। करंट एयर क्वांटिटी वेटेड इंडेक्स, ये आपके पास का फॉर्मूला है। अच्छा जी, ये हमारे पास पाशीज का एक और नाम है। नॉर्मली इसका अगर फॉर्मूले की डिस्कस करें तो फॉर्मूला क्या है इसका, इसका फॉर्मूला है पाशीज इज इक्वल टू समीशन पी एन अपॉन समीशन पी नॉट। ये देखिए ये कांस्टेंट है पिछले वाले की तरह, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी है ना, वो करंट ईयर की होती है, बेस ईयर की नहीं होती। यानी कि यहाँ पे क्यू एन है, क्यू एन का मतलब करंट ईयर क्वांटिटी। when you will use the current year quantity, that means this is called current year quantity weighted index, or it is also called Parshis index number। सही भाई, ये क्या कहलाता है, Parshis index number। तो याद रखना है पाशीज इंडेक्स नंबर में आप सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की क्वांटिटी यूज करते हो, यहाँ पे क्यू नॉट इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे जो क्यू नॉट है उसका कोई यूज नहीं है, क्यू नॉट का कोई यूज यहाँ पे नहीं होता। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड, यहाँ पे क्यू नॉट इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ क्यू एन का इस्तेमाल है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद लास्ट चीज हमारे पास क्या है, वो है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर को नॉर्मली आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है, फिशर को फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है। उसका रीजन, कि फिशर आइडियल इंडेक्स क्या है, लेस्पियर और पाशीज को मल्टीप्लाई करने से आता है। लेस्पियर और पाशीज को मल्टीप्लाई करने से फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर आता है। दैट इज वाई कि फिशर जो है वो आइडियल इंडेक्स है। आइडियल का मतलब दोनों का मर्जर है, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का ज्योमेट्रिक। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाशी भी कहा जाता है। लेस्पियर और पाशी का रूट भी है, लेस्पियर पाशी का ज्योमेट्रिक मीन भी है, लेस्पियर पाशी का आइडियल और मर्जर भी है, यानी कॉम्बिनेशन। तो आपने ये बातें याद रखनी है। सही बेटा। अब आ जाते हैं जरा हम एमसीक्यूज की तरफ जरा। अब देखिए आपके पास एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू देखिएगा। चैप्टर नंबर 5 है बेटा इंडेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास ये इंडेक्स नंबर। अच्छा, अब आ जाते हैं एमसीक्यूज पे। वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, देखिए नॉर्मली क्या होता है हमारे पास। अच्छा जी, पहले हमारे पास देखिए वैल्यू इंडेक्स, जिस बच्चे को आंसर पता है काइंडली वो बताते जाए मुझे, और तुक्के नहीं मारने हैं, कोई लॉजिक होना चाहिए आपके पास। जी बेटा, वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए इसमें से आपकी बुक के अंदर हर फॉर्मूला बकायदा मेंशन है। सही बेटा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूले हैं। पहला है समीशन पी नॉट क्यू एन अपॉन समीशन पी एन क्यू नॉट। वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला कौन सा होगा, जरा बताएं इसमें से। जी बेटा। अच्छा, ये याद रखना है कि आपके पास इंडेक्स नंबर में ना, अभी आपके सामने अभी मैंने कुछ चीजें बताई हैं, जरा देखिएगा। ये जो हमारे पास मेंशन है ना, सी, ये तो नहीं होगा, क्यों, पी एन क्यू नॉट पी नॉट क्यू नॉट, ये किसका है, ये तो अभी बताया था आपको मैंने, ये लेस्पियर का है। ये पी एन क्यू एन अपॉन पी नॉट क्यू एन, ये किसका है, पाशीज का है। इसके अलावा ये जो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं,
ये दो फॉर्मूले हमारे क्या होते हैं, बेसिकली वैल्यू एडेड इंडेक्स कहलाते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी बेटा, आवाज आ रही है आपको? सॉरी आई वाज ऑन कॉल। अच्छा जी, तो आपके पास आंसर क्या है बेटा? बुक ओपन करें जरा, स्टैट्स की बुक ओपन करें, चैप्टर नंबर 5 ओपन करें और उसमें देखें आपको पास स्टार्ट में वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा होगा। देख के बताएं जरा कौन सा है वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला। देखें, बुक ओपन करें जरा। जब तक जो बच्चे हमारे पास यहाँ कर चुके हैं, आप एमसीक्यू नंबर 2 का आंसर बताओ जरा क्या होगा। पार्शियल वेटेड इंडेक्स नंबर, वेट इज डैश, बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस या करंट ईयर क्वांटिटी? कौन सा होगा? करंट ईयर प्राइस या करंट ईयर क्वांटिटी? कौन सा है करंट ईयर? जी बेटा, फहाद क्या कह रहे हैं? बी। कौन से वाले का बता रहे हैं बी आप? नंबर 2 का या नंबर 1 का? नंबर 2 का बेटा बी नहीं होगा। दोबारा देखें, पाशी इंडेक्स नंबर को अभी बताया था मैंने। पाशी इंडेक्स नंबर में आपके पास करंट ईयर क्वांटिटी होती है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा? करंट ईयर क्वांटिटी कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है? बी पार्ट आपका आंसर होगा। बी पार्ट आपका आंसर है। बी को मार्क कर लीजिए। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेस्पेयर एंड पाशी। अभी बताया था मैंने आपको, अभी बताया था कि अंडर रूट एल मल्टीप्लाई बाय पी, ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ डेस्पेयर एंड पाशी। ये क्या कहलाता है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर। ये क्या कहलाएगा? फिशर इंडेक्स नंबर। इसलिए मैंने पहले ये बातें बता दी आपको, ताकि आपको ये बातें याद रहें कि एमसीक्यूज में ये बातें आती हैं, सही, ताकि आपको फिर मसला ना हो। अच्छा जी, उसके बाद है, इफ लेस्पियर इंडेक्स नंबर इज 132.5 एंड पाशी इंडेक्स नंबर इज 135.75। आपसे फिशर पूछ रहा है, तो बताइए फिशर कितना होगा जरा। क्या करेंगे? दोनों वैल्यूज को रूट में मल्टीप्लाई करें, रूट के अंदर दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उसका रूट लेके बताएं कितना आ रहा है। दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उसका रूट लेके बताएं कितना आ रहा है। जी बेटा, कितना आ रहा है जरा आंसर बताइए सारे बच्चे मुझे।
सर पहले वाले का जो आपका आंसर होगा ना, पहले वाले का आंसर मार्क कर लीजिएगा। पहले वाले का आपका आंसर मेरे ख्याल बच्चों ने बताया नहीं, पहले वाले का आंसर डी होगा। फॉर्मूला क्या है देखिए, थोड़ा सा रफ बेटा भाई है, समीशन पी एन क्यू एन अपॉन समीशन पी नॉट क्यू नॉट। यानी कि जब दोनों प्राइस और क्वांटिटी करंट के ऊपर हो और दोनों प्राइस और क्वांटिटी बेस ईयर की नीचे हो, ऐसी सूरत में वो कहलाता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। क्या कहलाता है वो? तो वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला याद रखिएगा, इस एमसीक्यूज को रट लें कि जब दोनों करंट ईयर की क्वांटिटी और प्राइस ऊपर हो और दोनों बेस ईयर की क्वांटिटी प्राइस नीचे हो, यानी कि बेस में हो, नीचे फ्रैक्शन में, ऐसी सूरत में आपका आंसर क्या होगा? ऐसी सूरत में आपका आंसर जो है वो वैल्यू इंडेक्स नंबर कहलाएगा। अच्छा बेटा, रूट वाला आंसर क्या आ रहा है आपका? 134.11। अच्छा जी, मैं एक मिनट रीचेक कर लेता हूँ आपका आंसर क्या आ रहा है, देख लेते हैं अभी क्या वैल्यू होती है हमारे पास। हमारे पास एक वैल्यू है 132.5 मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू है 135.75। तो आपका आंसर आ रहा है रूट का 134.11। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अच्छा, अगला एमसीक्यू 5, एमसीक्यू नंबर 5 का आंसर दे देते हैं। भेज रहा हूँ, शेयर करता हूँ। अच्छा जी बेटा, एमसीक्यू नंबर मुझे 5 का आंसर बताइए आप। एन इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन मोर देन वन कमोडिटी इज कॉल्ड। अभी बताया था, अभी क्या अभी बताया था कि आपके पास ऐसा इंडेक्स नंबर जो कि सिर्फ एक कमोडिटी मतलब सिर्फ एक प्राइस पर डिपेंड कर रहा हो, वो कहलाता है सिंपल इंडेक्स नंबर। लेकिन ऐसा इंडेक्स नंबर हो कि इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन मोर देन वन कमोडिटी, सही है? तो इसका आंसर अपनी बुक भी ओपन करें, साथ साथ देखते जाइए ताकि आपको पढ़ रीड भी करें इसको, सिर्फ डायरेक्ट रट्टे मार के लिखना नहीं है आपने। देखिए बेटा, तो इंडेक्स नंबर based on more than one commodity क्या कहलाएगा वो देखें। कंपोजिट इंडेक्स नंबर, ऐसा इंडेक्स नंबर जिसमें आपके पास मोर देन वन कमोडिटी होती है, वो कहलाता है आपके पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर। जिसमें सिंपल एक कमोडिटी हो तो वो कहलाएगा आपके पास क्या? सिंपल इंडेक्स नंबर, या नॉर्मली उसको हम लोग सिंपल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। और ऐसी कमोडिटी जिसमें मोर देन वन कमोडिटी हो वो कहलाता है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सही बेटा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लीज मार्क करें अपने करेक्ट आंसर को। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। याद करने एमसीक्यूज आपने। इसी तरह लेस्पियर इन प्राइस इंडेक्स नंबर इज 125% एंड पार्शी इंडेक्स नंबर इज 125%। तो आपसे ये कह रहा है कि फिशर कितना होगा। पहली बात तो ये, जब भी इस तरह की देखो इस तरह की वैल्यूज आए ना कि लेस्पियर 125 है और पार्शी भी 125 है, ऐसी सूरत में आपको फिशर अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। When you have same values in Lespier and Parshis, that means your Fisher index number will remain same. ये भी 125 है, वो भी 125 है, तो ये भी कितना रहेगा? 125 रहेगा, क्योंकि आप इसका जब रूट करेंगे तो 125 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये भी कितना आ जाएगा? 125। तो ऐसी सूरत में आपको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है कि अगर दोनों के वैल्यूज सेम है तो आपका फिशर भी सेम होगा। सही है बेटा, तो एमसीक्यू नंबर 6 तक मेरे ख्याल में उम्मीद है सबको अपने मसले को हल मिल गया होगा। उसके बाद आ जाइए एमसीक्यू नंबर 7 पे। एमसीक्यू नंबर 7 में क्या कह रहा है जरा देखिएगा। एमसीक्यू नंबर 7 में क्या बोलना चाह रहा है ये? द बेस ईयर इंडेक्स इज ऑलवेज डैश। अच्छा, बेस ईयर इंडेक्स हमेशा कितना होगा? मैंने आपको एक चीज बताई थी, लेस्पियर सॉरी प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव, याद है? प्राइस रिलेटिव लिंक रिलेटिव में हमेशा में जैसे कि 2010 है,
2011 है, 2012 है। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर का हमेशा कितना रहेगा, वो 100%। फर्स्ट ईयर में कोई चेंज क्या होता है, नहीं आता। फर्स्ट ईयर का हमेशा क्या होगा, अच्छा जी, फर्स्ट ईयर का हमेशा हमारा 100% रहेगा। तो ये फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट ईयर होता है, ये पहला ईयर बेस ईयर कहलाता है। अगर बेस ईयर है तो बेस ईयर का हमेशा प्राइस इंडेक्स क्या होगा, 100 यानी 100% होगा। सही है, तो ये हम आपके पास कितना आ जाएगा, 100%। देखता हूँ किसी ने जवाब दिया चैट बॉक्स में, 100। ओके बेटा शाहरुख, वेरी गुड आंसर। अरीब आप भी अच्छा आंसर दे रहे हैं, बाकी मेरे ख्याल में सो रहे हैं, प्लीज जाग जाएं आप लोग, सोए नहीं। और उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8। 8 में कहना चाह रहा है लेस्पियर इंडेक्स नंबर 92.16 है, पाशीज 81.4 है। दोबारा फिशर पूछ रहा है, वही तरीका कार, दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसका रूट लेके आंसर बता दो आप। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, फिशर इंडेक्स नंबर आ जाएगा, कितना आ रहा है, 86.1। बेटा शाहरुख वेरी गुड, शाबाश। 86.1% आपका जो है वो आ जाएगा पाशीज के बाद फिशर इंडेक्स नंबर। जी बेटा अरीब वेरी गुड। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 9, इंडेक्स नंबर विच यूजेस करंट पीरियड प्राइसेस एज वेट इज कॉल्ड डैश। ऐसा ऐसा इंडेक्स नंबर जिसमें करंट करंट ईयर की प्राइसेस इस्तेमाल होती हैं, विच यूजेस करंट पीरियड प्राइसेस एज वेट इज कॉल्ड डैश, फिशर, पाशीज, लेस्पियर या नन ऑफ दीज। अरीब बताते हैं बी, पाशीज। अच्छा भाई, ये कह रहे हैं कि हमारे पास नॉर्मली करंट पीरियड की प्राइसेस इस्तेमाल होती हैं। फहद कह रहे हैं डी। लॉजिक है आपके पास इसकी, क्या लॉजिक है तो बताएं, इनमें से कोई लॉजिक है तो बताएं, तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं, तो हम भी जरा अपने आंसर को मैच कर लें। देखना आंसर करेक्ट है भी नहीं है, ये आप जरा कोई लॉजिक बनाए जरा इसके पीछे। क्या लॉजिक है, किस वजह से आप कह रहे हैं डी और आप कह रहे हैं ए। जी बेटा सही आंसर है, गुड। जी बेटा अरीब, आपका आंसर आपने जो बताया है बिल्कुल दुरुस्त है, बी आंसर है। नॉर्मली आपसे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि देखिए पाशीज इंडेक्स नंबर नॉर्मली क्या है, पाशीज इंडेक्स नंबर, यहाँ पे एक चीज की मिस्टेक है वो करेक्ट कर लीजिएगा। मिस्टेक ये है कि प्राइसेस की बात नहीं हो रही है, क्योंकि प्राइसेस कभी भी जो है ना करंट ईयर के अकेले नहीं होती, प्राइसेस हमेशा बेस और करंट ईयर दोनों की होती है। तो यहाँ पे मिस्टेक थोड़ी सी ये है कि ये विच यूजेस करंट पीरियड प्राइसेस नहीं है, क्वांटिटीज, करंट ईयर की क्वांटिटीज। कौन से उसमें करंट ईयर की क्वांटिटी इस्तेमाल होती है, जैसे आपने बताया पाशीज में इस्तेमाल होती है, वो करेक्ट आंसर है। नॉर्मली हमारे पास, या फिर अगर बात करें फहद की, तो फहद का भी आंसर दुरुस्त है। अगर आपको यही लिखा हुआ आता है, इसका मतलब ये कि इसमें से कोई आंसर है ही नहीं, क्योंकि पाशीज में करंट और बेस दोनों ईयर की प्राइसेस है, पीएन पीएनआर दोनों है, लेस्टर में भी दोनों है, और इसी तरह से हमारे पास फिशर में भी दोनों मौजूद है। तो कौन सी है नन ऑफ दीज, जिसमें से कोई आंसर हमारे पास नहीं है। जी सर बोले। सर क्लास चल रही है सर, क्लास इज गोइंग ऑन, जस्ट 2 मिनट्स रिमेनिंग, कोई लेट क्लास स्टार्ट हुई है ना, जस्ट ओके जस्ट टू।
ओके ओके ओके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 10 है। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉर द ईयर 2008 इज ₹20, फॉर द ईयर 2009 इज 25, देन द लिंक रिलेटिव। अच्छा भाई बात सुने, लिंक रिलेटिव क्या होता है, दोबारा सुन ले। लिंक रिलेटिव का मतलब होता है करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर। करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर। करंट ईयर लेट्स सपोज हमारे पास 2 साल यहाँ पे गिवन है, 2008 है और 2009 है। इन दोनों में से नया साल कौन सा है? 2009 है, तो 2009 की प्राइस करंट ईयर है, इसको ऊपर लिखा जाता है। डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस ईयर की प्राइस नीचे लिखी जाती है। प्रीवियस ईयर की प्राइस क्या है? 20। तो 25 को अपॉन 20 करें और मल्टीप्लाई बाय 100 करें, कितना आता है बताइए जरा। 25 डिवाइड बाय 20 करें और मल्टीप्लाई बाय 100 करें, कितना आ रहा है? 125, मतलब 125% आंसर हो गया। सही है। तो लिंक रिलेटिव के लिए करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना होता है। इसी तरह से एन इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन सिंगल कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी पे जो आपके पास इंडेक्स नंबर बेस कर रहा होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? सिंपल इंडेक्स। क्या कहलाता है? सिंपल इंडेक्स। सिंपल इंडेक्स भी कह सकते हैं। नॉर्मली इसके दो आंसर हैं यहाँ पे। इसको अगर आप कोई सिंगल इंडेक्स कहते हैं तो वो भी जरूर। सिंगल इंडेक्स लिखना ज्यादा बेहतर है, सिंगल इंडेक्स। कंपोजिट इंडेक्स वो होता है जिसमें मोर देन वन कमोडिटी हो, और जिसमें एक कमोडिटी हो वो सिंगल इंडेक्स कहलाता है। सही बेटा। बाकी इंशाल्लाह इस चैप्टर के एमसीक्यूज नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके हमारे एमसीक्यू इतने ज्यादा नहीं है, टोटल 21 इसके अराउंड हमारे पास 40 एमसीक्यूज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज को। बाकी फर्दर फिर आप लोग के पास चैप्टर 6 के एमसीक्यूज रह जाएंगे और चैप्टर 1 के। बाकी चैप्टर